चलिए आपके मूल्यवान समय से आपका मूल्य को वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा यही उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पड़ा बैंक में पैसा अगर बैंक डूब जाती है तो कौन लौटाएगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो दोस्तों, आपका ये इस सवाल का जवाब है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। यह एक संस्था है जो आपके पैसे की गारंटी लेता है जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है। अगर आपका बैंक किसी वजह से दिवालिया हो जाता है या फिर फेल करता है तो RBI नियामक है, वह इस बात का पुष्टि करेगा और आपकी बैंक अगर डिक्लेयर करती है कि वह दिवालिया हो गई है तो उस डिक्लेरेशन के साथ आप क्लेम करेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को और 90 दिनों के अंदर आपका पैसा आपके हाथ में। तो इसका एक उदाहरण मैं ये DICGC के वेबसाइट से लेकर आया हूं, जो हाल ही में आप देख रहे हैं कि जून 26 2022 तक लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये हाल ही में दो बैंकें हैं, शंकर राव पुजारी नूतन सहकारी बैंक लिमिटेड और हरेश्वर सरकारी बैंक लिमिटेड। ये दो बैंकों ने अभी अभी दिवालिया घोषित किया है अपने आप को और इनके बैंक खाता धारकों को ये नोटिस दी है DICGC ने कि आपका पड़ा पैसा अगर आपके पास सबूत है तो वो सारे सबूतों पुख्ता दस्तावेजों को जमा करें, कागजों को, डॉक्यूमेंट्स को जमा करके अपने डिपॉजिट्स का पेमेंट ले जाएं। और ये हम लोग के मन में आएगा कि क्या सभी बैंक इस इंश्योरेंस के अंदर आती है? तो जी हाँ दोस्तों, जो बैंक्स इस इंश्योरेंस के अंदर जो बैंक इस इंश्योरेंस को कवर की जाती हैं, जिन बैंकों को, उन बैंकों का नाम लिस्टेड है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर। वहीं से ये स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जितने भी लिस्ट में पहला नाम आता है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे देश में, जैसे कि SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो आते हैं। दूसरे नंबर पर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। ये सारे इस तरह के जितने भी बैंक है प्राइवेट बैंक, ये सारे इंक्लूडेड हैं। फॉरेन बैंक्स जैसे डॉच बैंक है, HSBC है, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जिसका फुल फॉर्म है, और भी जितने भी सारे हमारे देश में फॉरेन बैंक्स ऑपरेट करते हैं, वो सारे उनकी डिपॉजिट्स इस इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे अभी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक काम है, उज्जीवन एक लाइवली एग्जांपल है इसका। पेमेंट बैंक्स नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में दोस्तों। जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक्स एंड मैनी मोर, ये सारे कवर्ड है इनकी डिपॉजिट्स इस स्कीम के तहत। और रीजनल रूरल बैंक्स, जो क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, ये आप सुनते होंगे, ये सारे कवर्ड है। लोकल एरिया बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। विच डिपॉजिट्स आर कवर्ड, अगर आपने डिपॉजिट किया है तो किस प्रकार के डिपॉजिट्स इन बैंकों में कवर्ड है, मतलब इंश्योर्ड है, वो भी लिस्ट इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर इस वेबसाइट को आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो जो स्कीम्स इस इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूडेड हैं वो है सेविंग्स, फिक्स्ड, करेंट, रिकरिंग एक्सेट्रा। ये सारे डिपॉजिट्स इंश्योर्ड है इस स्कीम के तहत।
और जो नहीं है उनका भी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पहला है डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट का डिपॉजिट अगर किसी बैंक में जमा है और वो सरकारी खाते सरकार के नाम पर है तो वो कवर्ड नहीं रहेगा। डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, हमारे देश के भी कोई भी सेंट्रल एजेंसी है या उसका जो भी अकाउंट है या स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है तो उसका गारंटी नहीं देती है ये DICGC। इंटर बैंक डिपॉजिट्स, एक बैंक भी दूसरे बैंकों में निवेश करती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि वो जो PNB का स्कैम हुआ था तो उसमें अदर बैंक वो इंटर डिपॉजिट्स थी, तो वो उस तरह के डिपॉजिट्स भी कोई गारंटीड नहीं है। डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट्स बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये any amount due on account of deposit received outside India, any amount which has been specifically exempted by corporation in the previous approval of RBI, ये सारे exempted है, इनको गारंटी नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट वीडियो, बट मैंने कोशिश किया है पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का। इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके लिए मैं और ईमानदारी से ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब